नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ शेयर बाजार में निवेश करने से पहले ये 5 कदम जरूर उठाएं। ये 5 कदम उठा लेंगे तो आपको शेयर बाजार में फिर क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए देर न करते हुए उसी 5 बातों को जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहली बात, कर्ज खत्म करें। आपको कर्ज खत्म करने की जरूरत है। आप जो भी लोन लिए हैं या कर्जा, उस कर्जा को, लोन को खत्म करने के लिए आपको कमाई करने की जरूरत है और जल्दी से जल्दी कमाई करके अपने कर्ज, लोन को खत्म कर दें। तब आप चिंता मुक्त हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे। तब आपको फिर किसी चीज का जरूरत नहीं रहेगा कि ईएमआई भरना है या उसको सूद समेत रुपया लौटाना है। इस प्रकार से किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं रहेगा। तब आप जब चिंता मुक्त रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, तब आपको मन में शांति रहेगा, मन में प्रसन्नता रहेगा, आपके चेहरे पर खुशी रहेगा। तब आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तब उस समय में आप अच्छा ही सोचेंगे। दूसरी बात, आपातकालीन निधि। यानी आपको इमरजेंसी फंड एकत्रित करने की जरूरत है, इकट्ठा करने की जरूरत है। उस इमरजेंसी फंड को आप एफडी में निवेश कर देना, ताकि आप जो निवेश करेंगे शेयर बाजार में, उस इमरजेंसी फंड से आपको आपातकालीन के लिए आपातकालीन निधि में से मदद मिलेगा और इमरजेंसी फंड से आपको हेल्प मिलेगा, ये होगा। इसलिए इमरजेंसी फंड तो आप एफडी में लगा ही दें, जिससे आपको जो शेयर बाजार में अ, घाटा होगा या फायदा, उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। तो आपको इमरजेंसी फंड एफडी में रखना होगा। तीसरी बात, स्वस्थ और जीवन बीमा करें। स्वस्थ और जीवन बीमा करना यानी हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, ये दोनों आपको करवा लीजिए, जिससे आपको अभी हेल्थ खराब होगा, स्वास्थ्य खराब होगा, तो उसमें आपका वो पैसा काम आ जाएगा। और लाइफ इंश्योरेंस से, उससे भी जो इमरजेंसी जो में होता है काम, यानी कंपनी का जो रूल रेगुलेशन होता है उसके हिसाब से इमरजेंसी के समय में दिया जाता है, तो वो पैसा भी आपको मिलेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस करवा लीजिए, उसके बाद ही शेयर बाजार में निवेश करने के बारे में सोचिए। चौथी बात, कमाई करने पर ध्यान करें। आपको कमाई करने पर ध्यान करने की जरूरत है। अलग अलग तरीकों से कमाई करने पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे कि आप फिजिकली रूप से कोई दफ्तर, कोई दुकान, कोई होटल या कोई काम करने की जगह पर काम करने के लिए जाते हैं, तो वैसे ही उसके अलावा आप पार्ट टाइम बेसिस पर वर्क फ्रॉम होम कुछ काम को करने के लिए आरंभ कर दीजिए। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, या कंटेंट राइटिंग हो गया, या इसी से रिलेटेड और कई प्रकार के काम है जिससे वर्क फ्रॉम होम किया जाता है। टैली हो गया, ये सब जो है सीखने के बाद ही कर सकते हैं, बिना सीखे नहीं कर सकते हैं। तो उसको सीखने के लिए आपको खुद से यूट्यूब से सीखना है या किसी ऐसे ट्रेनर से सीखना है, लेकिन उसके लिए जो ट्रेनर सिखाएंगे वो चार्ज करेंगे। इसमें कई प्रकार की काम है जिसे वर्क फ्रॉम ही किया जा सकता है। गूगल एड्स या फेसबुक एड्स, इसे भी सीख करके आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं, जिससे आपका दिनचर्या अच्छा से चल सकता है।
तो ये आपको करनी ही चाहिए। पांचवी बात, खुद पर निवेश करो। ये चार बातें तो है, लेकिन पांचवी बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर खुद पर निवेश करने के बारे में कहा जाता है कि खुद पर निवेश करना क्या है, क्यों खुद पर निवेश करें, यानी दूसरा चीज में निवेश करने के बारे में बोला जाता है या दूसरों चीजों पर निवेश करने के बारे में बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर खुद पर निवेश करने के बारे में क्यों बोला जा रहा है, क्यों करना है ऐसे करना। तो यहाँ पर बात यह है कि यदि खुद पर निवेश करने के बारे में बात हो रही है तो होता है यह कि खुद को समझना। पहली बात खुद को समझना है, आपका मन क्या करने के लिए चाहता है या आपको किस काम को करने में मन लगता है, ये समझने के बाद उस प्रकार का स्किल अपने में डेवलप करना है। डेवलप करने से ही उस स्किल का लोगों के लिए सेवाएं प्रदान करेगा, उसके बदले में आपको कमाई होगा। इसलिए आप अपने आप को समझना है और समझ करके फिर वैसा स्किल अपने में डेवलप करना है। डेवलप करने के बाद ही आप जो है अच्छा से कुछ कर सकते हैं, एक्सपर्ट उसमें बन सकते हैं। और जो व्यक्ति एक्सपीरियंस्ड होते हैं, अनुभवी होते हैं, उसी का उपयोग किया जाता है, उसका ही इस्तेमाल किया जाता है और उसी के चार्ज भी देते हैं। इसलिए अपने में तो स्किल डेवलप करना ही जरूरी है। बिना हुनरमंद हुए आप कमाई नहीं कर सकते हैं। यानी जो आपका नौकरी है या काम करते हैं उसके अलावा कमाई करने के लिए चाहते हैं तो आपको हुनरमंद बनने की जरूरत है। आप में कला होनी चाहिए, आप कलाकार भी हो सकते हैं। उसमें कई क्षेत्र हैं, गायक, एक्टिंग, इस प्रकार से तो है, लेकिन उसके लिए आपको सीखने की जरूरत है। सीखने के बाद ही आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 5 महत्वपूर्ण बात तो देखें जिसमें हम शेयर बाजार में निवेश करने से पहले इसमें होनी ही चाहिए हम लोग में कि आपको इमरजेंसी फंड एकत्रित करना है एफडी में, और आपको निवेश करने के लिए आपके पास लोन नहीं होनी चाहिए, आपके पास खर्चा नहीं होनी चाहिए और कमाई करने पर ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, तब हो पाए, नहीं तो आप नहीं कर सकते। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। और जब इतना सब जो 5 बातें बताएं ये सब आप में संतुलित चल रहा है, अभी असंतुलित नहीं है, सब मैनेज है, सब नियंत्रण में है, तब आप शेयर बाजार में निवेश करेंगे। तब क्या होगा, तब आपको कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, मतलब घाटा में जाएगा या नफा में जाएगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शेयर बाजार में जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर है, जो निवेशक हैं, वो सब बताते हैं कि जो लॉन्ग टर्म्स का इन्वेस्टमेंट होता है वो फायदा ही देता है। लॉन्ग टर्म्स जो अच्छा शेयर होता है उसमें आप निवेश करेंगे तब, लेकिन जो खराब शेयर होगा उसमें निवेश करेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा, वहाँ पर घाटा ही होगा। इसलिए आप वैसा किताब भी पढ़ सकते हैं, जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, ट्रेनर से ट्रेंड होकर के आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए जिससे नया नया आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।